आप सभी शिक्षक साथियों का आपके अपने FLN चैनल नई पहल लर्न विद फन में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन ट्रैकर 3 विषय गणित कक्षा दूसरी का सप्ताह 30 में किस तरीके से करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि FLN और ट्रैकर से संबंधित सभी जानकारी आप लोगों को समय पर मिल सके। साथियों, यहाँ आपको अपने ज़िले का नाम, ब्लॉक का नाम, स्कूल का नाम एवं स्कूल का डाइस कोड लिखना है। इसके बाद ट्रैकर में एक महत्वपूर्ण निर्देश है जिसे हम समझते हैं। कार्यपत्रक में बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक संख्या ज्ञान कार्यक्षेत्र में दिए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। कार्यक्षेत्र के नाम के साथ कोष्ठक में कुल प्रश्नों की संख्या दी गई है। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई उनका पुनः शिक्षण कराएं। एक नोट भी है, जो बच्चे उन अवधारणाओं में 70% या 70% से अधिक सही उत्तर दे पाएं उनमें लक्ष्य पूर्ण माना जाएगा। आवधिक आकलन के सभी कार्यपत्रकों पर कार्य करने के बाद ट्रैकर भरें। इन निर्देशों का आशय यह है कि जो ये कोष्ठक में संख्याएं दी गई हैं ये प्रश्नों की संख्याएं हैं और इन प्रश्नों में से बच्चे कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे रहे हैं उनकी संख्या हमें नीचे इस तरीके से लिखना है। और बच्चों की अंकुर वर्क बुक में जो मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए गए हैं उन्हें बच्चों से हल कराएं और चेक करें। उसके बाद ही आप आवधिक आकलन ट्रैकर भर सकते हैं। अनुक्रमांक, विद्यार्थी का नाम। साथियों, इस कॉलम में आपको कक्षा दूसरी में दर्ज सभी बच्चों के नाम लिखने हैं। इसके बाद है समय। तो समय से संबंधित यहाँ 4 कॉलम है। पहला है दिन, सप्ताह और माह 3, अर्थात दिन, सप्ताह और माह से संबंधित 3 प्रश्न दिए गए हैं। साथियों, ट्रैकर को हम और भी सरलता से समझने के लिए एक बच्चे की अंकुर वर्कबुक की सहायता लेते हैं। अंकुर वर्कबुक के पेज नंबर 245 से लेकर पेज नंबर 250 तक मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए गए हैं। साथियों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न आगे पीछे दिए गए हैं। तो कौन सा प्रश्न किस अवधारणा से संबंधित है इसके लिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। तो प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 7 एवं प्रश्न क्रमांक 8 ये 3 प्रश्न दिन, सप्ताह और माह से संबंधित हैं और संजना ने इन तीनों प्रश्नों का उत्तर सही सही किया है। इसलिए ट्रैकर में हम संजना के नाम के सामने दिन, सप्ताह वाले कॉलम में 3 लिख देंगे क्योंकि इसने 3 प्रश्न थे और तीनों का उत्तर सही सही लिखा है। फिर है दिशाओं के नाम 1। तो वर्कशीट 245 में प्रश्न क्रमांक 3 बॉक्स में दिशाओं के नाम लिखें। ये प्रश्न दिशाओं से संबंधित था और संजना ने इसे सही किया है। इसलिए ट्रैकर में संजना के नाम के सामने दिशाओं के नाम वाले कॉलम में 1 लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 2 एवं प्रश्न क्रमांक 4 ये दोनों प्रश्न मौसम से संबंधित थे और संजना ने 2 में से सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर सही लिखा है। इसलिए ट्रैकर में मौसम 2 वाले कॉलम में 1 लिख देंगे क्योंकि इसने 2 में से सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर सही किया है। फिर है घड़ी 2। घड़ी से संबंधित प्रश्न क्रमांक 5 एवं प्रश्न क्रमांक 6 है। इन दोनों प्रश्नों को संजना ने सही सही हल किया है। इसलिए ट्रैकर में हम घड़ी वाले कॉलम में संजना के नाम के सामने 2 लिख देंगे। गुणा, संख्या का बार बार जोड़ गुणा 7, अर्थात गुणा से संबंधित 7 प्रश्न दिए गए हैं। वर्कशीट 246 में गुणा से संबंधित प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 हैं। ये सभी प्रश्न गुणा से संबंधित हैं और संजना ने इन 7 प्रश्नों को सही सही हल किया है। इसलिए ट्रैकर में हम नाम के सामने गुणा वाले कॉलम में 7 लिख देंगे। भाग, बराबर समूहों में बांटना 4। वर्कशीट 247 में प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 ये भाग से संबंधित प्रश्न हैं और संजना ने इन चारों प्रश्नों का उत्तर सही सही हल किया है।
इसलिए हम ट्रैकर में संजना के नाम के सामने भाग वाले कॉलम में 4 लिख देंगे, क्योंकि इसने 4 प्रश्न थे और चारों के उत्तर सही सही लिखे हैं। फिर है मुद्रा। मुद्रा के भी 3 अवधारणाएं हैं। पहली है तुलना या मान 3, अर्थात तुलना या मान से संबंधित 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो वर्कशीट 247 में प्रश्न क्रमांक 5, 6 एवं 7 ये तीनों प्रश्न तुलना से संबंधित और मान से संबंधित हैं। इन तीनों को संजना ने सही सही हल किया है। इसलिए ट्रैकर में हम संजना के नाम के सामने इस कॉलम में 3 लिख देंगे। संयोजन 1। वर्कशीट 247 का प्रश्न क्रमांक 8 संयोजन से संबंधित प्रश्न है और संजना ने इसे सही सही किया है। इसलिए हम ट्रैकर में संजना के नाम के सामने संयोजन वाले कॉलम में 1 लिख देंगे, क्योंकि एक ही प्रश्न था संयोजन से संबंधित और उसे उसने सही किया है। पैसे का लेन देन 8। वर्कशीट 248 में प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 ये 8 प्रश्न पैसे के लेन देन से संबंधित थे और संजना ने 8 में से 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्नों के उत्तर सही लिखे हैं। 2 प्रश्नों के उत्तर उसने नहीं किए और 1 प्रश्न का उत्तर उसने कुछ भी नहीं लिखा। इस तरीके से उसने 3 प्रश्नों के उत्तर लिखे ही नहीं और 5 प्रश्नों का उत्तर सही सही है। इसलिए संजना के नाम के सामने पैसे के लेन देन वाले कॉलम में 5 लिख देंगे। आंकड़े कितने अधिक कम बराबर 2। वर्कशीट 249 में आंकड़ों से संबंधित प्रश्न क्रमांक 1 एवं प्रश्न क्रमांक 2 हैं और इन दोनों प्रश्नों का उत्तर संजना ने सही सही किया है। इसलिए संजना के नाम के सामने आंकड़े वाले कॉलम में हम 2 लिख देंगे। संख्याओं की अवधारणा संख्या नाम 4। तो वर्कशीट 249 में संख्या नाम से संबंधित प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5 एवं प्रश्न क्रमांक 6 है। तो ये 4 प्रश्नों में से संजना ने 1 प्रश्न का उत्तर गलत लिखा है। 3 प्रश्नों के उत्तर उसने सही सही लिखे हैं। इसलिए हम ट्रैकर में संजना के नाम के सामने संख्या नाम वाले कॉलम में 3 लिख देंगे। जोड़ से संबंधित 4 प्रश्न दिए गए हैं। वर्कशीट 250 में जोड़ से संबंधित प्रश्न क्रमांक 1, 3, 5 एवं प्रश्न क्रमांक 7 है। ये जोड़ से संबंधित 4 प्रश्न दिए गए थे और संजना ने 4 में से सिर्फ 2 ही प्रश्नों का उत्तर सही किया है और 2 प्रश्नों का उत्तर उसने गलत लिखा है। संजना के नाम के सामने जोड़ वाले कॉलम में 2 लिख देंगे। घटाव 4। वर्कशीट 250 में प्रश्न क्रमांक 2, 4, 6 एवं प्रश्न क्रमांक 8 ये 4 प्रश्न घटाव से संबंधित थे और संजना ने सिर्फ 2 ही प्रश्नों का उत्तर सही लिखा है और 2 प्रश्नों का उत्तर उसने गलत लिखा है। इसलिए ट्रैकर में भी संजना के नाम के सामने घटाव वाले कॉलम में 2 लिख देंगे। साथियों, जिस तरीके से हमने संजना का ट्रैकर आवधिक मूल्यांकन कार्यपत्रक को कंप्लीट करके पूरा किया है, इसी तरीके से हम कक्षा दूसरी में दर्ज सभी बच्चों का ट्रैकर अंकुर अभ्यास पुस्तिका में दिए गए आवधिक आकलन मूल्यांकन कार्यपत्रकों से पूरा करेंगे और इसके बाद हमें बच्चों के समूह भी बनाने हैं। तो आइए देखते हैं समूह कैसे बनाएं। छात्रों की प्रगति से संबंधित ट्रैकर पर मूल्यांकन के प्रतिशत। तो साथियों, हमें सभी अवधारणाओं का प्रतिशत भी निकालना है। तो प्रतिशत कैसे निकालना है, उसका सूत्र है सही उत्तरों की संख्या बटे प्रश्नों की संख्या गुणित 100। जैसे 6 प्रश्न दिए गए हैं और विद्यार्थी ने 6 में से सिर्फ 5 प्रश्नों के उत्तर सही लिखे हैं, तो 5/6 गुणित 100 और इसका प्रतिशत निकल कर आया 83%। तो इसी तरीके से हम सभी बच्चों के नाम लिखेंगे और उनके सामने अवधारणाओं के नाम लिखेंगे। और जैसे संजना ने दिन, सप्ताह और माह, इसमें 3 प्रश्न दिए गए थे और उसने तीनों प्रश्नों का उत्तर सही किया है, तो हम इसका जब प्रतिशत निकालेंगे तो 100% आएगा। इसी तरीके से जैसे
मौसम से संबंधित 2 प्रश्न दिए गए थे और इसने 2 में से सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर सही किया है, तो हम 1/2 गुणित 100 बराबर 50%। तो इसी तरीके से हम सभी बच्चों का, सभी अवधारणाओं का प्रतिशत निकाल लेंगे, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। और जो ये लाल रंग से टिक है, इन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। इन बच्चों का हमें इन अवधारणाओं में पुनः शिक्षण करना है। तो देखिए समूह कैसे बनाएंगे। समूह 1, 70% से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति, अर्थात समूह 1 में ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इन अवधारणाओं में 70% से अधिक उत्तर दिए हैं और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। समूह 2 में 70% से 50% के बीच सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी रहेंगे और समूह 3 में 50% से कम सही उत्तर देने वाले बच्चे रहेंगे। और समूह 2 और समूह 3 दोनों का हमें पुनः शिक्षण करना है उन अवधारणाओं का जिसमें उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। तो साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि ट्रैकर और समूह निर्धारण से संबंधित सभी जानकारी सभी शिक्षक साथियों को समय पर मिल सके और ट्रैकर को कंप्लीट कर सकें, क्योंकि कक्षा पहली और दूसरी में यही उनका वार्षिक रिजल्ट रहेगा। धन्यवाद।